हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जेट एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा 1 to 1, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और इस तरह का डेली बेसिस पे मैं आपको टॉपिक वाइज सेट बाय सेट बना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको डेली इसको देखना है सो दैट आपका रिविज़न अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको श्योर आएगा, एक ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन। ठीक है, कितना भी अच्छा एग्जाम हो, एक क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री का ज़रूर रहता है। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा। ठीक है, ये आप पहले से जानते हो कि इसका ऑर्डर 2 है और इसका डिग्री भी 2 ही होगा, क्योंकि हमको जो डिग्री लेना होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लेना होता है। ठीक है, तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है जी, बोलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आप देखेंगे तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे सिंपली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/x आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो क्या करना होगा, एक्सपोनेंट में हमको p का वैल्यू लेना होगा 2/x dx। ठीक है, तो ये आपका 2 को बाहर कर दोगे तो dx/x। ठीक है, बस देखते ही बन जाएगा आपका। इसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो e⁻2 log x। ठीक है जी, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻log x का स्क्वायर बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। ओके, तो फाइनली आपको यहाँ से ये x² आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, विद इन द सेकंड्स ये सब क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। आगे देखिए, फिर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ और वीडियोस में थोड़े से जो हाई स्किल क्वेश्चन होते हैं वो भी डाला है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो बहुत जल्दी बनता है और एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखिएगा तो बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जस्ट इसको हम लोग अगर जो है अरेंज कर दें तो ये हमारा dy/y इस तरह से हो जाएगा, इक्वल टू dx/x इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सेपरेबल है, y को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाता है हमारा log y और इधर आपका हो जाएगा log x। ठीक है, साथ में एक कांस्टेंट आप लगा दीजिए k। ओके, k लगा सकते हैं या c लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा log y इज इक्वल टू log kx हो जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो अब हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू kx लिखो, y इक्वल टू cx लिखो, बात एक ही चीज़ है, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बिल्कुल सेकंड्स में ऐसा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फोर्थ नंबर बोलता है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ व्हाट। ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, लीनियर है, बर्नौली है। देखो होमोजीनियस तो हम लोगों को दिख रहा है नहीं है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनेगा। एग्जैक्ट को चेक कर लेते हैं, तो तरीका ये होता है ना कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर ऐसा है mdx + n_dy। ठीक है, अगर इस फॉर्म का है तो हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है m क्या है, ये हमारा m है, ये हमारा n है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, m का विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, m का y के रिस्पेक्ट में करेंगे और जब n का करना होगा तो उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा m है, इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो मेरा आ जाएगा 3x² + 2। सिंपली हमको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसको देखो, इसको अगर आप करोगे तो ये हमारा n है। ठीक है, n को ले रहे हैं यहाँ पे, तो n को हमको करना है x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये आपका आ जाएगा अगेन x³ का 3x² और प्लस 2x का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या आता है जी, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको y में लेना है। ठीक है, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y अगर n के पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के इक्वल आता है। ठीक है, ओके, यानी करली m/करली y करली n/करली x के बराबर आता है, देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारा वो क्या होगा जी, वो हमारा एग्जैक्ट होगा। ठीक है, इसको चेक करना काफ़ी ईजी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। आगे देखो, फिर क्या है, 5 नंबर है, बोलता है द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो y डबल डैश - y इक्वल टू 0 है। तो सिंपली हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हो, तो देखो इधर आपका 0 है, तो हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ हमको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
और वो कैसे मिलता है, तो वो हम इसका एक्सैक्टली इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। इसका एक्सैक्टली इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपली m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से जो m का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका प्लस माइनस 1, ठीक है। तो हमको जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा y वो सिंपली CF के बराबर मिलेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर मिलेगा। और दोनों रियल है तो ये आपका सिंपली हो जाएगा C1 प्लस C2 e⁻⁻x, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखो जनरली जो इस तरह का जो आपका OMR पे क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओनली CF केस वाला ही होता है, ठीक है। हो सकता है कोई छोटा क्वेश्चन आपको दे दे जिसमें आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल भी पूछ दे, तो वैसे क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं, आपको पक्का आता है, ठीक है। कि अगर ये 0 नहीं होता तो हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल भी मिलता, देन उस केस में जो जनरल सोल्यूशन है वो y इक्वल टू CF प्लस PI होता। बट सिर्फ CF वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे बोलता है द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन देखिए ये जो है उसी तरह का जैसा ऊपर में था वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखो एक्सैक्टली इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको m का वैल्यू जो मिलता है वो मिलता है प्लस माइनस 2i। तो आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है, रियल पार्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा C1 cos 2x, ठीक है, प्लस C2 sin 2x। और रियल पार्ट नहीं है तो e⁻01 हो जाएगा। तो सिंपल यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y इक्वल टू दिस आपका ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके आगे देखिए फिर क्या है, जिसके बाद हमारा पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रॉन्स्कियन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रॉन्स्कियन निकालना काफ़ी इजी भी हो जाता है। आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, तो एक का आप नाम ले लीजिए y1 मेरा ex है, ठीक है, और y2 जो है मेरा वो x ex है। तो सिंपली जो रॉन्स्कियन होता है, ठीक है, ओके वो क्या होता है जी, तो सिंपली आप y1 लेते हैं, ओके, और फिर आप उसका डेरिवेटिव पार्ट ले लेते हैं, फिर आप y2 लेते हैं और y2 का डेरिवेटिव पार्ट लेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा वो रॉन्स्कियन कहलाता है। निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे ये हमारा ex है, इसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ex ही आएगा, ठीक है। फिर y2 है तो x ex है ये हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा x प्लस 1 ex आएगा। ये सब आप मोहब्बत से जानते हो, काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो e⁻2x हो जाएगा 1 प्लस x, ठीक है, और माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x e⁻2x। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिर्फ e⁻2x बच रहा है। सो रॉन्स्कियन इज e⁻2x। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बना लेना है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है जी, 8 नंबर बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग सिंपली सेपरेट करेंगे तो dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा। जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इधर हमारा आ जा रहा है log y इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा माइनस x, एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे c, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो y आ रहा है वो क्या आ जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा e⁻⁻x प्लस सी, ये आ जाएगा जी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू सी e⁻⁻x लिख सकते हैं, इसलिए कि e⁻c क्या होगा, e⁻c एक कांस्टेंट होगा k, ठीक है, उसको आप आगे लगा सकते हो, उसको c लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर 9 नंबर बोलता है द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कैसे करना है समझिएगा। देखिए करना कुछ नहीं होता है, y इक्वल टू सी एक्स आपका दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए स्लोप। तो स्लोप जो है dy बाई डी एक्स वो आपको c आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया स्लोप, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, अगर हमको चाहिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी तो उसके लिए आपको जो है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल स्लोप, ऑर्थोगोनल स्लोप, ठीक है। तो जो आपको स्लोप मिला है उसी का आप ले लेंगे ऑर्थोगोनल स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल स्लोप क्या होता है जी, तो c का क्या हो जाएगा -1/c हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल स्लोप का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ये आपका स्लोप है तो c आया है, इसका वैल्यू c को -1/c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे c को हम लोग लिख सकते हैं, c क्या है मेरा, c आप देखिएगा तो क्वेश्चन से y बाई एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से -1/c करेंगे तो ये -x/y आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब यहाँ से फाइनली जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/y, ठीक है। इसको सोल्व करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए y dy हो जाएगा और ये क्रॉस कर देंगे तो x dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सिंपली इंटीग्रेट दिस, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y² प्लस यहाँ पे आ जाएगा x², इधर कॉन्स्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। तो x² प्लस y² इक्वल टू 2c, एक कांस्टेंट आ रहा है उसको k लिख देंगे। सो दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ठीक है, यही हमारा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। तो अब
आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। कभी कभार इस तरह का दे देता है ऑप्शन, तो चलो यहाँ पे तो यही होना चाहिए था, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बट अगर फिर भी देखा जाए कि करस्पॉन्ड, ठीक है, इस ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के करस्पॉन्ड कौन सा इक्वेशन है, ठीक है, तो वो y(x = c) बन सकता है। बट अगर एक्यूरेट लेना हो तो यही हमारा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये आपका रॉन्ग ऑप्शन पुट हो गया, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में सबको वैल्यू मिल जाते हैं और एक्यूरेट ऑप्शन आपका ये रहेगा, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। आगे ना आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ से आपका जो एक्सैक्टली इक्वेशन बन जाएगा सिंपली, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा m² + 4 = 0, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना, बीएससी लेवल का मैथमेटिक्स है, बट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। यहाँ से m का वैल्यू क्या मिलता है, ये आपको मिलता है ±2i, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका देखें, जो हमारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा वो सिंपली जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा c1 cos 2x, ओके, प्लस c2 sin 2x, ये हो जाएगा जी, ओके। इसको बंद दे लीजिए, चूँकि यहाँ पे हम लोग का c1 और c2 जो पैरामीटर है वो निकल सकता है बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। आपको बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है, जैसे x = 0 पे y का वैल्यू 1 है, तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 1, ठीक है। और c1 cos 0 1 होता है और sin 0 आपका 0 होता है, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो आपको c1 यहाँ से क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। फिर जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए 1 का। 1 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग 1, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा y' = ये आपका आ जाएगा -2c1 sin 2x, ओके, प्लस 2c2 cos 2x। अब देखो डेरिवेटिव भी ना 0 पे 0 है, तो अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ तो 0 ही आ रहा है, और ये 0 से x को 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और y' भी आपका 0 आ रहा है, सो इट इज़ 0 0 प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको cos 0 1 आएगा, सो 2c2, तो 2c2 आपका 0 आ रहा था, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि c2 हमारा 0 आ गया, तो c2 0 है, c1 1 है। तो फाइनली जो इक्वेशन 1 से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, y1 = cos 2x, ठीक है। चूँकि आपको सिर्फ c1 1 मिला है तो c1 हमारा बच गया, c2 तो पूरा 0 हो गया, तो ये टर्म आपका पूरा वैनिश हो गया, ठीक है। तो ओनली हमारा cos 2x यहाँ पे आंसर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए नंबर। देखो मैं इसको इसलिए जल्दी बना रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है, जस्ट रिवीजन पर्पस से आपको। और इस तरह का क्वेश्चन देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए सब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। और जब भी आप प्रैक्टिस किया करो ना, तो पहले आप क्वेश्चन देख करके खुद से ट्राई किया करो। आपको अब खुद से करना, आपको पेन चला के प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि आप एग्जाम में अच्छा कर सको। ऐसा नहीं कि बस आप देखते जाना, तो उससे नहीं होगा, ठीक है। तो भाई आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे डेली आप इसको इस तरह का मैं टेस्ट सीरीज़ डाल रहा हूँ, इस तरह का प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देना है, आपकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, ओके, MSc लर्न ऑनेस्टली। इस यहाँ पे जाएंगे आप तो आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, जेट का कोर्स भी लगा हुआ है, कोर्स के साथ में भी टेस्ट सीरीज़ फ्री है। अभी ऑफर पे वो 3 मंथ के लिए सिर्फ 1000 पे आपको मिल जाता है, ठीक है, जहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन भी देख सकते हो, MCQ फोल्डर से प्रैक्टिस कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज़ तो है ही, डाउट भी मेरे से पूछ पाओगे, तो काफ़ी आपके लिए वो अच्छा रहेगा। 1 to 1 सबको करते जाइए, ठीक है, इस तरीके से करेंगे 1 to 1 और प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो मैं जो डेली बेसिस पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ ना, इससे आपका माइंड अपडेट रहेगा। तो एक जो आपका अपना रूटीन लाइफ है, उसके अलावा जो सब क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डेली डाल रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से भी ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसी से ऐड हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे भी डेली क्वेश्चन जा रहे हैं, उसको आपको बनाना है, ठीक है। और फिर मैं ये जो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो इसको भी आपको देखते जाना है, और खुद की तैयारी भी कंटिन्यू रखनी है। थोड़ा सा डेडिकेटेड वे में अगर आप तैयारी करते हैं, डेफिनेटली आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, आपका गोल हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।